नमस्कार, हमारे साथ है चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह और यही वो विधायक है जिनको आपने सुना होगा कि मनीष कश्यप ने इन पे हमला किया था, जान से मारने का कोशिश किया था चुनाव में और इस तरह का इनसे उसका केस चलता है। फिलहाल बीजेपी कार्यालय में है और नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। बताइए जनता को कि नीतीश कुमार के साथ कितना दिन के लिए सरकार अभी बना है? अटूट है। नहीं, हमेशा सुना जाता है कि अटूट ही है, लेकिन इस बार जो पलटी मार के आए हैं, काम अच्छा हो रहा था तेजस्वी के साथ, फिर भी आप लोग उनको अपने तरफ ले आए। उनका प्रेम सही पूछिए तो भाजपा से है, इसलिए वो समझ रहे हैं कि भाजपा ने उनको कृषि मंत्री राज्य मंत्री बनाया, कृषि राज्य मंत्री केंद्र सरकार में, भाजपा ने उनको रेल मंत्री बनाया केंद्र में, भाजपा ने इतनी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो इसे संगति में जाने पर उनको लगा कि हमको जिसके खिलाफ मैंने इतना लड़ाई जंगल राज की लड़ा और उस सरकार में आए, उनको नहीं रह पाए, इसलिए घुटन महसूस हो रहा था, परेशान थे, उनके पार्टी को तोड़ा जा रहा था, उनको क्या क्या खिलाया। ज्यादा जुबानी जंग पिछले समय में देखा गया है। गृह मंत्री भी बोल चुके थे कि अब जगह नहीं है, नीतीश कुमार भी बोल चुके थे। इस बार क्या मजबूरी था कि अचानक आपके साथ बिना कोई मतलब हल्ला गुल्ला का सीधा सरकार बन गया? हम लोग साथ मिल के लड़े थे 2020 में। वो तो शुरू से ही गठबंधन था, हमको भी पता है, लेकिन दो बार, एक बार गए फिर आए, फिर गए फिर आए। चुनाव है, राजनीति पार्टी पे लोग विश्वास करता है, जनता का विश्वास टूट रहा है कहीं ना कहीं बार बार सरकार बदल के। उनको लगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ रहने में देश का विकास होगा और राज्य का विकास होगा, हम लोग मिल के काम करेंगे, उनको महसूस हुआ। तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इस तरह का एक्सीडेंट एक बार होना चाहिए। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा नौकरी दे रहे थे, हम अच्छा काम कर रहे थे, तो बीजेपी वालों को देखा नहीं गया और हमारा सरकार तोड़ दिए। आप लोगों पे सरकार तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है लालू परिवार से। किसका सरकार तोड़ने? उनका औकात है हमारी सरकार को तोड़ने का? नहीं, अभी तो फिलहाल उन्हीं के साथ सरकार चल रहा था, नीतीश और तेजस्वी का, आप लोगों ने तोड़ दिया। पहले जाए ना, अपना जो घोटाला किए हैं, जो चोरी किए हैं, जितना केंद्र सरकार का रेलवे के नौकरी के देने में जितना ज़मीन लोगों को लिखाए हैं, जितना संपत्ति अर्जित किए हैं, उसका जवाब देना पहले। अच्छा, सरकार टूटते ईडी पूछताछ करने लगा, तो सरकार में रहते हुए ये संस्था क्यों नहीं कार्रवाई करता है? क्या ये मान लिया जाए कि सरकार में जो बैठा हुआ है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है? उनके सरकार में रहने से नहीं हुआ है। आप जान रहे हैं कि जब जब केंद्र में कांग्रेस के सरकार में थे तब जेल गए हैं, भाजपा के सरकार में जेल नहीं गए। और लोग ये बदनाम करता है जब भाजपा CBI या ED या फलाना चिलाना, उनसे पूछिए कि आप जेल कब गए थे, कब जेल गए थे, आप पर केस किसने किया था? देखिए, हम एक बात स्पष्ट पूछना चाहते हैं, क्या बिहार में कभी भाजपा पूर्ण बहुमत से आ सकता है या इस पे काम किया जा रहा है या नहीं? कि हमेशा गठबंधन का ही सरकार भाजपा चलाएगा? काम तो करिए रहे हम लोग। अब नीतीश जी मान लीजिए कितना दिन मुख्यमंत्री, नीतीश जी पे भरोसा नहीं न रहता है? आपका अकेले सरकार कभी बन सकता है कि नहीं? हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का समय होता है, समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, नीतीश कुमार जब उस तरफ रहते हैं तो बुरा रहते हैं, भाजपा में आ जाते हैं तो अच्छा रहता है। हालांकि गठबंधन शुरू से नीतीश कुमार से ही था, अब नहीं लग रहा है कि वापस जाएंगे आरजेडी में। नहीं। अच्छा, आपका एक जो चुनाव के समय में कुछ निजी प्रश्न है, सवाल कर लेते हैं। मनीष कश्यप ने बोला था हम लोग का पड़ोसी हम लोग के क्षेत्र से आता है तो थोड़ा सा बात कर लेना जरूरी है कि सरकार 180 दिन में वही गिरा दिया था। आपके साथ भी कुछ केस चल रहा है, तो अगर वो बीजेपी का आदमी है तो फिर आपके साथ केस क्यों चल रहा है? पब्लिक जानना चाहता है। अभी बीजेपी के आदमी हम कैसे मान लेंगे? लोग कहता है कि बीजेपी का आदमी है, लगातार तेजस्वी पे वो निशाना साधता है, इसीलिए लगता है कि बीजेपी का आदमी। मनोज तिवारी उनके घर गए थे, संजय जायसवाल के घर गया था और आपसे एक तरफ केस चलता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है किस तरह का बीजेपी का आदमी। हमसे केस कोई नहीं चल रहा था, हमारे साथ घटना घटी थी, मैंने केस किया। उस केस कोई हमारा 8 डंडे ज़मीन का लड़ाई थोड़े है। जब मेरे साथ घटना घटी, साजिश का शिकार हो गए वो। अच्छा, वो साजिश के शिकार हो गए। घटना तो किसी ने दूसरे ने गाड़ी को रोका और फ़ोन रख के बुलाया उनको, लेकिन फिर देखे केस हुआ, घटना हुआ, चले गए। अच्छा, अब हम ये कहना चाहते हैं कि केस समाप्त हो सकता है कि नहीं? हम तो कहेंगे, मनीष से भी कहेंगे, केस को अपना धीरे धीरे सब समाप्त कर लेना चाहिए। जब एक ही जगह रहना है तो केस खत्म हो जाना चाहिए ना। उनका भाई आए थे मेरे पास करण, और बातचीत हुआ है उनसे। हमारे कोई 8 डंडे का झगड़ा थोड़े है जो हम केस लड़ेंगे। जो हुआ तो हुआ, हो गया, हुआ। तो हम भी सलाह देंगे मनीष भाई को कि केस मुकदमा रफा दफा कर लेना चाहिए। और जब ये केस चल रहा था तो आपका भी नाम पूरा मीडिया में बड़ा सुर्खियों में था कि आपके वजह से जेल में है, आपके वजह से जेल में, तो आपका निजी कोई दुश्मनी नहीं है। हम अगर केस नहीं करते तो चेन्नई से बिहार नहीं आते। ही नहीं बता रहे हैं कि आप न्यूज़ चैनल दिखा रहा था जब विधायक जी के उमाकांत सिंह के केस में चेन्नई से यहाँ आए। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें भी फायदा उनका ही हुआ है कि आपका केस नहीं रहता तो तमिलनाडु तो बिहार, तमिलनाडु से बिहार नहीं आते। मेरे ही केस का चर्चा था, चनपटिया विधायक के केस में बिहार आ रहे हैं। अच्छा, तो सुलेनामा हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए। अब आप सुलेनामा नहीं ना कीजिएगा। उसका भाई आया था मेरे पास,
वो हमारे घर का लड़का है, कोनो ऐसा। चलिए, सोशल मैसेज ही है कि किसी भी केस में सुलेनामा करना चाहिए। सुलेनामा करने का हम भी गुजारिश करेंगे कि सुलेनामा हो जाए। ये थे हमारे चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह। अभी नीतीश कुमार पे बात करेंगे तो ये इनका कहना है कि नीतीश कुमार आरजेडी में घुटन महसूस कर रहे थे, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, विधानसभा में अनशन बयान दे रहे थे, मानसिक रोगी होते जा रहे थे, इसलिए मजबूरन बस नीतीश कुमार को वापस भाजपा में ले आया गया ताकि तेजस्वी मुख्यमंत्री ना बने। इस बात का गारंटी है कि अब बीजेपी में ही नीतीश कुमार रहेंगे, एकदम रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का आगमन हमारे चंपारण में हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट है हम आपको बताएंगे। कैसा लगा वीडियो, जरूर अपना राय दीजिएगा।